नमस्कार दोस्तों। आज हम मेटल पास के ऊपर बात करेंगे। मेटल पास जो रेलवे में किसको दिए जाते हैं, क्या होता है मेटल पास। तो मैं बता दूं, रेलवे में कोई भी आदमी ट्रेन में जर्नी करता है तो या तो वो छुट्टी पर ट्रेवल कर रहा होता है या फिर ड्यूटी पर होता है। तो जो भी कर्मचारी, रेलवे कर्मचारी इंक्लूडिंग ऑफिसर ड्यूटी पे जर्नी करते, ट्रेन में सफर करते हैं, उनको पास दिया जाता है, रेलवे का पास मिलता है। उसमें जो गजिस्ट्रेट ऑफिसर होते हैं, राजपत्रित अधिकारी, उनको एक मेटल पास दिया जाता है। मैं जरा दिखा देता हूँ आपको। ये हमारा मेटल पास है। इसका मैंने फोटो आगे दिखाया और क्लियर कर दूंगा आपको। तो मेटल पास कितने तरह के होते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम में। तो मेटल पास जैसे 3 तरह के होते हैं। मैंने यहाँ एबीसी 4 बताया हूँ, 4 का डिटेल में नीचे बाद में बताऊंगा आपको। तो एक होता है गोल्ड पास, उसके बाद सिल्वर पास, ब्रॉन्ज पास। 3 तरह के मेटल पास होते हैं। और जो सीओडी है वो होता ब्रॉन्ज पास ही है, लेकिन जिस अथॉरिटी के पास होता है उससे उसकी डेफिनेशन चेंज होती है। लेकिन अलग से कोई ब्रॉन्ज पास में अलग ए और बी अलग तरह के नहीं होते हैं। एक ही ब्रॉन्ज पास होता है जो किसी को भी ग्रुप बी ऑफिसर को भी दिया जाता है, या जे ग्रेड जो भी एलिजिबल होते हैं उसे दिया जाता है। लेकिन जिस अथॉरिटी को दिया जाता है उससे उसकी जो बेनिफिट्स प्लस माइनस हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो बता दूं कि ये ड्यूटी पर ही दिया जाता है। जो अधिकारी जो होते हैं, जो ड्यूटी के फर्ज के ऊपर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जर्नी करते हैं ड्यूटी पर, तो उनको मेडल पास के थ्रू वो जर्नी करते हैं। आगे बात करते हैं उसमें। ये मैंने अभी आपको जो दिखाया था अभी, मेडल पास, ये वाला, ये इसका मैंने फोटो यहाँ पे आपको देखने के लिए दिखाया हुआ है कि ये आगे से इसका जो लोगो होता है, इस तरह का मेडल पास होता है। भारतीय रेल लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर लिखा हुआ है पश्चिम रेलवे। क्योंकि ये मेरा खुद का मेडल पास है तो ये वेस्टर्न रेलवे है, और यहाँ ब्रॉन्ज पास लिखा हुआ है, इधर आप देख सकते हैं। और यहाँ नंबर होता है, इस जगह मैंने नंबर एडिट कर दिया ताकि मिस यूज ना हो पाए। तो ब्रॉन्ज पास है और इसमें यह नंबर होता है। ये जो नंबर होता है इसके ऊपर 3 डिजिट या 4 डिजिट का होता है, 1 डिजिट का भी होता है, 1 2 डिजिट का भी कई बार होता है। तो इसी डिजिट की बेस पे आपका रजिस्ट्रेशन होता है। तो ये इसलिए मैंने इसको बताया हुआ। तो ये मेटल पास का, मेटल पास में ब्रॉन्ज पास का पिक्चर है ये। अब हम बात करेंगे जो जनरली एग्जाम के पर्पस में जो आता है। अभी एपीओ का एग्जाम आने वाला है, गेस्ट स्टेट के एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला तो सबसे पहला बात आती है कि गोल्ड पास जो होता है किस किस को मिलता है। तो इसमें मैंने एलिजिबल एम्प्लॉय बता दिए हैं: चेयरमैन रेलवे बोर्ड एंड मेंबर्स ऑफ रेलवे बोर्ड इंक्लूडिंग मेंबर फाइनेंस। डायरेक्टर जनरल होते हैं, डीजीस होते हैं, चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी एंड जीएम्स ग्रांटेड एपेक्स स्केल जो भी होते हैं उनको मिलता है। इसके बारे में बता दूं कि कौन कौन, ये सारी कौन कौन चीजें, इसके लिए मैंने एक बताया था। ये हमारा बोर्ड मेंबर है, जिसमें चेयरमैन का नाम बदल के भी चेयरमैन एंड एक्स ऑफिस एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कर दिया, सीईओ कर दिया है। चेयरमैन रेलवे बोर्ड एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ नाम चेंज कर दिया है। और मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंबर ट्रैक्शन एंड रोलिंग स्टॉक, मेंबर ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट, मेंबर फाइनेंस। इसके अलावा डीजीएस जो बताया हुआ है यहाँ पर, ऑफिसर इन स्पेशल ड्यूटी एंड डायरेक्टर जनरल, डीजी आरपीएफ, डीजी आरएचएस, डीजी एचआर एंड डीजी सेफ्टी, ये बताएं। इसके अलावा ये एक और लिस्ट बताई मैंने, जो जितने भी जोनल रेलवे के जो जीएम्स होते हैं या डीजीस यहाँ पर भी हैं, जितने भी जोनल रेलवे हैं उनके जीएम के नाम बताए हुए हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे जो इंस्टीट्यूट है, सीटीए सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इरिसेन, नायर भी बताया था यहाँ पर, या नायर बड़ौदा, इसमें सबको डीजी की पोस्ट दी हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इरिसेन डीजी, इरिसे डीजी, डीजी, तो ये सारे डीजीज के नाम है। तो जितने भी मेंबर्स मैंने बताने की कोशिश की है इन सबको जो है। और इसमें लेवल कौन सा आता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गोल्ड पास आपने पढ़ तो लिया कि जीएम को मिलता है, सीआरपी को, ये रट लिया आपने कि डीजीज को मिलता है, लेकिन लेवल पूछ लिया 17 16, तो आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ बताया कि 16 और 17 दोनों लेवल को गोल्ड पास मिलता है। और ये एंटाइटलमेंट एनी क्लास, किसी भी क्लास में जा सकते हैं, लेकिन इसमें काफी सारी कंडीशन है कि फैमिली लेके जाएंगे तो कितना मिलेगा, बच्चों को लेके जाएंगे इस ट्रेन में कितना मिलेगा, उस ट्रेन में कूपे में कितना मिलेगा। ये डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, उसमें अभी इतना जाने की जरूरत नहीं है, हमको एक रफ आइडिया बताया है। ये ड्यूटी पास में पूरे इंडियन रेलवे में कहीं भी सफर कर सकते हैं। और बता दूं, कई बार क्वेश्चन आता है कि एक ड्यूटी जो मेटल पास होता है उसमें कितने लोग मैक्सिमम जाते हैं। तो जनरली जो रूल है कि वाइफ, स्पाउस और 2 चिल्ड्रन, या वाइफ स्पाउस को नहीं लेके जा रहा है तो मैक्सिमम एक मेटल पास पे 4 लोगों जो है वो जा सकते हैं। ड्यूटी के ऊपर भी कर्मचारी की ड्यूटी पे तो अपने साथ फैमिली को ले जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम 4 बर्थ का ही रिजर्वेशन मिलेगा, उनको अलॉटमेंट होगा। तो ये हमारा गोल्ड पास का हो गया।
सिल्वर पास किस किस को मिलता है? तो जो अधिकारी एसएजी सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड और हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड में काम करते हैं, जिनका लेवल 14 एंड 15 होता है। ये भी अगर अकेले जा रहे हैं तो किसी भी क्लास में जा सकते हो, और अगर फैमिली साथ जाते हैं फिर अलग अलग एंटरटेनमेंट होगा, वो आप मैं सर्कुलर नीचे बताऊंगा, उसमें आप देख सकते हैं। इनका भी है, ये किसी भी पूरे इंडियन रेलवे में जो है ऑन ड्यूटी जा सकते हैं इस मेडल पास के साथ में, और इनको भी मैक्सिमम 4 बर्थ मिलता है। ब्रॉन्ज पास में बताया हुआ है जूनियर जेजी एंड सिलेक्शन ग्रेड, जो अधिकारी होते हैं जो लेवल 12 एंड 13 में होते हैं, ये भी अलोन अगर अकेले जा रहे हैं तो किसी भी श्रेणी जा सकते हैं, और इनका भी एंटरटेनमेंट आपको देखना पड़ेगा चार्ट के अंदर। तो ब्रॉन्ज पास का मैंने जो बताया था कि ब्रॉन्ज पास या सीओडी जैसे मैंने बताया था यहाँ पे, तो सीओडी में क्या अंतर है, तो इसके बारे में हम बात यहाँ कर रहे हैं लास्ट में। देखिए, ब्रॉन्ज पास जेजी एंड सिलेक्शन ग्रेड को मिलता है, और ब्रॉन्ज पास जो है जूनियर स्केल एंड सीनियर स्केल ऑफिसर को मिलता है। दोनों में अंतर जो ये है कि ब्रॉन्ज पास वाला जो बंदा है यहाँ पे ऑल ओवर इंडियन रेलवे जर्नी कर सकता है। इसमें कई बार एग्जाम में पूछा पूछा जा सकता है कि जेजी या ब्रॉन्ज पास जो जूनियर स्केल है, सीनियर स्केल की एंटाइटलमेंट इंडियन रेलवे में क्या है आपका? तो जूनियर स्केल और सीनियर स्केल जो होता है ओनली जोनल रेलवे में कहीं भी जा सकते हैं। मान लीजिए मैं वेस्टर्न रेलवे हूँ, तो मैं वेस्टर्न रेलवे में कहीं भी जो मेटल पास है, मेरे पास ब्रॉन्ज पास है, उसमें कहीं भी ऑन ड्यूटी आ सकता हूँ, मुझे अलग से पास निकलनी होती है। लेकिन अगर वेस्टर्न रेलवे से बाहर जाता हूँ मैं, तो फिर मुझे अलग से पास निकलवाना पड़ेगा, चेक पास निकलवाना। लेकिन अगर यही ब्रांच पास किसी जेएजी ऑफिसर के पास है या सिलेक्शन ग्रेड ऑफिसर के पास है, तो उनको उसी ब्रांच पास पे वो ऑल इंडिया में कहीं भी ड्यूटी पर, एक बात क्लियर कर दूं, जितनी भी आज बात हो रही है ड्यूटी पर हो रही है, ये सुविधा पासों की बात नहीं है। कोई भी कर्मचारी जब ड्यूटी के कनेक्शन में, नौकरी के कनेक्शन में जब जर्नी कर रहा है, तो उसी की हम बात कर रहे हैं। और ये बता दूं, सभी पासों में जितने भी मेटल पास है या आपका कई बार मेडल पास नहीं मिल रहा है, चेक पास बनता है, तो सभी के अंदर जो है मैक्सिमम आपको ऑन ड्यूटी 4 बस, जो ग्रुप सी एम्प्लॉय होता है उनको ऑन ड्यूटी सिर्फ एक ही एम्प्लॉय खुद ही जा सकता है, फैमिली अलाउ नहीं है। लेकिन गजस्टेट में ये बेनिफिट दिया हुआ है कि गजस्टेट में अपनी फैमिली को साथ लेके जा सकते हैं, और 4 लोग का रिजर्वेशन होता है, तो ये सभी के लिए कॉमन है। लेकिन यहाँ जर्नी ओवर में आपका है जो ब्रॉन्ज पास जो जूनियर के सीनियर को मिलता है, उससे जूनियर के लिए मिलता है, बाकी लिए ऑल इंडिया मिलता है। और ये तो सिंपल है, लेकिन लेवल भी आप देख सकते हैं, तो ब्रॉन्ज पास जो ऑल इंडिया वाला मामला है वो 12 एंड 13 होता है, और ब्रॉन्ज पास जो है वो लेवल 7 8 9 10 11 11 जो होता है सीनियर स्केल का होता है, और 10 और 8 जनरली जो होता है हमारे हमको जैसे अभी आप एपी बनेंगे तो लेवल 8 मिलता है, एक्सेप्ट अकाउंट्स को छोड़ दें। तो अदर देन अकाउंट जितने भी इनिशियल लेवल पे जो ग्रुप बी में जाते हैं उनको लेवल 8 मिलता है, और उसको 4 साल के बाद आपको लेवल 10 मिलता है। लेवल 7 में भी बताया हुआ है, रेलवे बोर्ड का एक लेटर में देख रहा था, यहाँ पर ये देख रहा हूँ, देखिए आप, इंटीग्रेटेड ट्रेवल एंटरटेनमेंट ऑन ड्यूटी पासेस, इसमें मेरे को दिखाना था। ये देखिए सीआरबी भी सबको ये लेवल 16 एंड 17 को गोल्ड पास दिया हुआ है। एंटरटेनमेंट बताया ना अलग ट्रेन में, लेकिन मैक्सिमम 4 बर्थ ही मिलेगी इनमें। और यहाँ एचएजी और नॉन फंक्शनल एचएजी एसएजी किया हुआ, और यहाँ आप देखिए ऑल अदर ग्रुप ए एंड बी गेस्ट ऑफिसर्स में लेवल 7 भी रेलवे बोर्ड ने बताया हुआ है। लेवल 7 मेरे ख्याल से शायद रेलवे बोर्ड में होते होंगे, सर्टेन कुछ जगह होते होंगे। मेरी जानकारी में तो लेवल 7 कहाँ गजेटेड माना हुआ है, शायद रेलवे बोर्ड सेक्रेटरीट में शायद होते होंगे, जो 46 वालों को गजेटेड माना गया है शायद। तो अभी मेरे को इस बारे में जानकारी नहीं, लेकिन रेलवे बोर्ड ने बताया इसमें शायद एग्जाम में अगर पूछा जाए तो लेवल 7 भी गजेटेड में आ सकता है, मेटल पास वालों को पूछा जा सकता है, तो आप उसको ध्यान रखिएगा। तो ये मुझे एक बताना था कि कौन कौन से लेवल ये भी एग्जाम में आ सकता है, पूछ लीजिए। इसके बाद एंटाइटलमेंट मैंने आपको जैसे बता दिया, ये हमारा एंटाइटलमेंट है, ये किसको कितना मिलता है ये मैं आपको एनक्लोज कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। इसके अलावा नीचे भी है एंटाइटलमेंट, ये नॉन गजेटेड का है, फर्स्ट क्लास का क्या मिलता है। आज हम मेटल पास की बात करें, इसलिए ज्यादा बात नहीं करूंगा। अब हम बात करते हैं कि मेटल पास खो गया है। ये जो मेटल पास मिल रहा है हमारे को, हम जो बात कर रहे थे अभी, ब्रॉन्ज पास, ये जो पास है, ये जो पास है, जो इसको संभाल के रखना होता है, और किसी वजह से ये खो जाता है, तो सबसे पहले हमको एफआईआर लॉन्च करानी पड़ती है होने की। और एफआईआर के साथ एक अमाउंट है जो रेलवे बोर्ड ने प्रिस्क्राइब किया हो, इसमें भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने आज वीडियो बनाने का मेरा पीछे मकसद यही था कि मैं अमाउंट बताऊं, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता हो उसके साथ में जो मेटल पास के कनेक्शन में लगभग लगभग सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे इस वीडियो में। तो लॉस ऑफ मेटल पास का जो लेटेस्ट रेलवे बोर्ड ने लेटर निकाला अभी 2021 का, 11/10/21 के हिसाब से जो रेट बताए हुए हैं, वो है गोल्ड पास अगर खो जाता है तो आपको 26,113 यानी 26,113 रुपीज आपको जमा कराने पड़ेंगे। एमआर मनी रिसिप्ट जो है किसी भी या बुकिंग ऑफिस में जमा करके, ये आप एमआर रिसिप्ट कलेक्ट करेंगे और जमा करेंगे ऑफिस में, तो आपको दूसरा जो है गोल्ड पास मिलेगा। सिमिलरली सिल्वर पास के लिए आपका 4,964 है, और ऑल इंडिया ब्रॉन्ज पास के लिए जो है ये
₹4,960। ये आपका है जो सिल्वर पास और ब्रॉन्ज पास का लगभग लगभग 4,900 है। 60 और 64 से ₹4 का ही अंतर है। ये सिर्फ डिफरेंस दिखाने के लिए। गोल्ड पास का जो अमाउंट काफी ज्यादा है, तो ये मैं बता दूं आपको, ये लेटेस्ट जो रेट है। इसके पास पुरानी हिस्ट्री जानने का अगर शौक है तो मैं बता दूं आपको, इससे पहले जो गोल्ड पास जो अभी 26,000 है, ₹113, इससे पहले ये 2019 में रेट इसका 17,449 यानी 17,449 रुपीज था 2019 में। और इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे गोल्ड प्लस इन्होंने बताया था यहाँ पर, ये रेलेवंट 18 में जो निकाला था तब इसका अमाउंट किया था 13,023, 13,023 मतलब 13,023 रुपया। ये 2018 के रेट है। और उससे पहले रेलवे बोर्ड ने जो लेटर निकाला था, ये हमारा लेटर निकला था 2018 का। इसमें सिल्वर पास जो है ₹3,800 एंड ब्रॉन्ज पास 3,799। यहाँ से ₹1 का डिफरेंस था और अभी ₹4 का हो गया। और यहाँ गोल्ड पास जो था 10,950 रुपये, यानी यहाँ डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो सिर्फ 2.5 गुना डिफरेंस है। और अभी मेरे ख्याल से डिफरेंस जो है बढ़ा के इन्होंने 5 गुना कर दिया है, 2.5 से 5 गुना, यानी गोल्ड पास की वैल्यू बढ़ा दी है। तो गोल्ड पास वालों को मैं कहूंगा कि थोड़ा संभाल के रखें, बड़ा अमाउंट है। और इसी के साथ ही मैं वीडियो खत्म करता हूँ। और इसी तरह मेरे वीडियो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज कमेंट जरूर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, उससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है। आजकल काफी अच्छे सब्सक्राइबर आप कर रहे हैं, तो उसी के लिए मेरी काफी इच्छा हो रही है बार बार वीडियो बनाने की। तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और इस तरह आपको अच्छे अच्छे वीडियो आपको देता रहूं। थैंक यू।